अपने निमित्त बनने का सुख उठाइए कि मैं निमित्त बना हूं और इसमें श्रेय नहीं, इसके अंदर धन्यवाद हो, इसमें आभार हो। जब आप कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे श्रेय मिलना चाहिए, मेरा एहसान माना जाना चाहिए। इस भाव से बचे, झुंझलाहट से बचेंगे, चिड़चिड़ेपन से बचेंगे, असहज होने से बचेंगे, असंतुष्ट होने से बचेंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल यह है कि क्या आप अपेक्षाधारी मानव हैं? जी हां, आपने इच्छाधारी नागिन का नाम सुना होगा, इच्छाधारी दैत्यों का नाम सुना होगा। तो क्यों ना आज हम आपको ये सवाल पूछें कि क्या आप अपेक्षाधारी मानव हैं? और अपेक्षाधारी जब मैं आपको कहता हूं तो आपको समझ में आता है कि मैं उस तरह के लोगों की बात कर रहा हूं जो कुछ करने के बाद श्रेय चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जब उनको क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो जगह जगह इस तरह की शिकायतें करते फिरते हैं। उन्हें झुंझलाहट होती है, चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वो एक खास तरह के पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं। तो मित्रों, क्या अपेक्षा करना गलत है, या कि किसी के लिए कुछ करना गलत है? आपको ये एहसास अगर हो रहा है कि मैं अपेक्षा कर रहा हूं, तो क्या आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी के लिए कुछ किया है? तो एक तो मित्रों, इस बात की गांठ बांध ले कि जो गिव एंड टेक का जो फार्मूला है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, ये बिजनेस की बात है। और अगर बिजनेस से लिया हुआ एक फार्मूला आप अपने जीवन में आजमाते हैं या कि दूसरों से चाहते हैं, तो पहले तो आप इस बात को समझ लें कि आप व्यापार कर रहे हैं, आप व्यवहार कर रहे हैं, और व्यवहार किसी न किसी अर्थों में जाकर के स्वार्थ बनता है। तो अगर आपने स्वार्थवश किसी के साथ कुछ किया, तो फिर पहला स्वार्थ किसका हुआ ये जाने। आपका स्वार्थ हुआ ना। तो जब आपका स्वार्थ पहला हुआ तो आपसे चाह क्यों रहे हैं? सामने वाला ये भी तो कह सकता था कि आपके पास अनुपयोगी था, वो मेरे काम आ गया। यहां तक कि सामने वाला ये भी कह सकता है ये तो मेरा अधिकार था। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? क्या तब भी कहेंगे कि तुम मुझे श्रेय दो? क्या तब भी आप ये मानेंगे कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसे हम बहुत ही सहज शब्दों में कह दें, सामने वाले से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा एहसान माने? मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो दो बातें यहां पे बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं। अव्वल तो उसमें आपका कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ है तो वह उस सामने वाले का है, जिसकी वजह से आप कर पाए हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों का कर देते हैं जिनका हमारे साथ कोई करीबी रिलेशन भी नहीं होता, रक्त संबंध भी नहीं होता। तो जरा सोचें कि आप अपने भाई भतीजों का तो नहीं कर रहे हैं, और किसी दोस्त का कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का कर रहे हैं जिसका आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया? आपके चाहने से हो गया, या कि आप कहीं निमित्त बने थे? तो इसका सुख उठाइए ना, अपने निमित्त बनने का सुख उठाइए कि मैं निमित्त बना हूं, और इसमें श्रेय नहीं, इसके अंदर धन्यवाद हो, इसमें आभार हो कि मेरे अंदर कुछ था, वो किसी के काम आ सका। वरना क्या होगा मित्रों, कि आप जो कर रहे हैं ना, उसके प्रति आपके मन में एक अहंकार का भाव तो आएगा ही आएगा। उसके साथ ही साथ आपने जो किया है वो भी किसी के काम नहीं आएगा। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी एक को बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
इस बात को मैं इस तरह से भी आपको समझा सकता हूं कि अगर कोई इमारत बन रही है तो उसके लिए ईंट कहे, सीमेंट कहे, बजरी कहे, पानी कहे कि इसमें हमारा योगदान है, और ये जो घर का मालिक है वो हमारे योगदान को नहीं मान रहा है, तो ये तो हास्यास्पद हुआ ना। उस घर के मालिक ने जमीन जुटाई होगी, जमीन जुटाने के लिए पैसे कमाए होंगे, और पैसे कमाने के बाद में उसने ये प्लान किया होगा कि मैं घर बना रहा हूं, तो घर बनाने के लिए उसके पास एक परिवार भी रहा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप इस तरह के विचार से ही मुक्त हो जाएं। और अगर आपके अंदर ये विचार आ रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, मुझे श्रेय नहीं मिल रहा है, तो देखें कि कहीं आपकी कंडीशन उस ईंट, बजरी, सीमेंट जितनी ही तो नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा करके आंकते हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए निर्णायक है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो निर्णायक होता है, जो करने वाला होता है, जो वाकई करने वाला होता है, जो वास्तविकता में करने वाला होता है, वो ये जताता भी नहीं है कि मैं करने वाला। इसलिए इस भाव से बचें, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे श्रेय मिलना चाहिए, मेरा एहसान माना जाना चाहिए, इस भाव से बचें कि मेरे को श्रेय मिले, मुझे क्रेडिट मिले। और दूसरी बात, इसके आगे की जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम आप उस व्यक्ति से अपेक्षा करें ही मत जिसके लिए आप कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले कहा था ना आपको, गिव एंड टेक। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक एक कहावत है बहुत खूबसूरत सी, नेकी कर दरिया में डाल। कर दिया, खत्म, भूल जाओ। मिलेगा आपको, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने किया, लेकिन उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्योंकि मित्रों, इस दुनिया में हर व्यक्ति जैसे देने वाला नहीं है, वैसे ही हर व्यक्ति लेने वाला नहीं। आपको कई बार देना भी पड़ेगा तो कई बार लेना भी पड़ेगा। इस संतुलन को साधने के लिए आप अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करें, अपने मन में कोई ऐसा भाव ना बनाए कि मेरे करने से, मेरे किसी को आगे बढ़ाने से, किसी को प्रेरित करने से, किसी को पैसों से सहयोग करने से बहुत कुछ हो गया है। छोड़ दीजिए, सामने वाले पे छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचता है। अगर आप ये छोड़ देंगे, अगर थोड़ी देर के लिए ये विचार कर लेंगे कि मेरा काम, मेरी भूमिका, मेरा रोल मैंने बहुत अच्छे से निर्वहन किया है, अब सामने वाले की चांस है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, तो मित्रों सबसे पहले तो आप झुंझलाहट से बचेंगे, चिड़चिड़ेपन से बचेंगे, असहज होने से बचेंगे, असंतुष्ट होने से बचेंगे। और उसके अलावा जो भाव आने लगेगा ना, वो आपको निर्मल बनाएगा। वो आपको ये बताएगा कि आप अपनी भूमिका का सही सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। इतना ही है सर। अगर आप इतनी सी बात को समझ जाते हैं कि मुझे श्रेय लेने की होड़ में नहीं जाना, मुझे क्रेडिट लेने के लिए होड़ में नहीं जाना, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी बेहतरी के लिए कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि कोई मुझसे करवा रहा है। और ये जो करवा रहा और करने के बीच का जो अंतर है, जिसमें मैं निमित्त कहने का भाव कहता हूं, वो तब तक ही है मित्रों जब तक आप उपयोगी हैं। अगर आप उपयोगी नहीं होंगे ना, तो किसी को नहीं पड़ी है कि आपका रंच मात्र सहयोग ले, तिल भर भी सहयोग ले। ये आपके अंदर की खूबी है कि आप उपयोगी हैं। अपना उपयोग, अपनी क्षमता, अपना समर्थ होना, अपना सक्षम होना, इसको याद रखें। और इस बात को ना भूलें कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए भी किसी ने बहुत कुछ किया है। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, हमारी इस सीरीज का ये जो भाव है कि अपेक्षाधारी बनने से बचें, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आया हो तो आप अपनी बात बताएं, क्योंकि मित्रों कोई बात आखिरी नहीं होती। हमेशा हम एक पहल के लिए तैयार हैं। आपके कौतूहल, आपकी जिज्ञासाएं, आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले